ऐसी खस्ता हालत मार्केट में मैं आपको एक ऐसी चीज दिखाने वाली हूँ जो आपको थोड़ी हिम्मत भी देगी और रियलिटी चेक भी। ये है मिस्टर रामदेव अग्रवाल, जिन्हें लोग इंडिया का वॉरेन बफेट भी कहते हैं। रिसेंटली इन्होंने बताया कि इस मार्केट करेक्शन में इनका पोर्टफोलियो लगभग 17 to 18% तक डाउन है। तो अगर आपके पोर्टफोलियो का ड्रॉडाउन भी इसी रेंज में है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन हो सकता है कि आपका स्टॉक सिलेक्शन ठीक डायरेक्शन में है और आप मार्केट के साथ वेल अलाइंड। इनफैक्ट ऐसी जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और वॉर क्राइसिस जैसी सिचुएशंस में इतनी करेक्शन होना काफी कॉमन है। एक मजेदार बात बताऊं, इंटरेस्टिंगली मेरा पोर्टफोलियो इस टाइम सिर्फ 12% ही डाउन है। सो यस, एक छोटा सा प्राउड मोमेंट है मेरे लिए, बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं रामदेव अग्रवाल जी से बेटर हूँ। नॉट एट ऑल, ही इज एब्सोल्युटली द बेस्ट इन द इंडस्ट्री। अब तक आपको थोड़ा क्लैरिटी तो मिल ही गया होगा कि आपके पोर्टफोलियो की सिचुएशन इतनी खराब भी नहीं है। वैसे असली गेम ये नहीं है, असली गेम है मार्केट का नेक्स्ट मूव समझना। तो उसके लिए बात करते हैं एक्चुअल मार्केट की। वैसे भी ये वीडियो हमारा वीकेंड मार्केट एनालिसिस सीरीज का एक पार्ट है, सो लेट्स गेट बैक टू इट। लास्ट वीक हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल समझे थे जो ब्रेक नहीं होने चाहिए। I remember it was 21,700 for Nifty and around 53,400 for Bank Nifty. Monthly closing below these levels will make the market further bearish. So let's see market से इस week का क्या direction मिल रहा है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप और कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स भी देख लेते हैं। ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि इस टाइम क्या ऐसे कोई सिग्नल्स मिल रहे हैं जिससे मार्केट का बॉटम समझ में आ सके, या कोई ऐसे सेक्टर्स जो ऊपर चलने के लिए तैयार है। इस वीडियो में मैं आपको फिर से मार्केट के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स बताऊंगी, आप उनको नोट कर लेना। कमिंग वीक में अगर आपको मार्केट में वो लेवल्स देखने को मिलते हैं तो आप मार्केट की डायरेक्शन और सिग्नल्स को अच्छे से ट्रैक कर पाओ। सो लेट्स गो टू द स्क्रीन एंड स्टार्ट द एनालिसिस। सबसे पहले निफ्टी का मंथली चार्ट चेक कर लेते हैं। अभी तक अप्रैल के 2 ही सेशंस हुए हैं और अभी तक की अप्रैल मंथ की कैंडल काफी पॉजिटिव फॉर्म हुई है। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि प्रीवियस मंथ की कैंडल ने जिस लेवल पे क्लोजिंग दी थी, अप्रैल मंथ की कैंडल उसी लेवल से रिकवरी शो कर रही है। एंड सेकेंडली 21,700 का लेवल अभी तक इंटैक्ट है, सो निफ्टी लुक्स ओके। लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी निफ्टी के कंपैरिजन में वीकर है क्योंकि प्रीवियस लो के नीचे इसकी क्लोजिंग आ चुकी है, विच इज नॉट अ वेरी पॉजिटिव साइन। निफ्टी की तरह थोड़ी सी रिकवरी है, लेकिन अब देखने वाली बात यह है दैट इफ एंड व्हेन इट कैन अगेन क्लोज अबव द 53,400 लेवल, द लेवल मार्क्ड बाय दिस ब्लैक डॉटेड लाइन। लेट्स मूव टू मिड कैप इंडेक्स नाउ। ओके, मिड कैप इंडेक्स में अगर आप ध्यान से देखें तो कोविड विच वॉज मार्क्ड बाय दिस बिग रेड कैंडल, कोविड के बाद से मिड कैप इंडेक्स ने 20 EMA के नीचे क्लोजिंग नहीं दी है। 20 EMA इज दिस ग्रे लाइन। अगर यहाँ पर 20 EMA के नीचे क्लोजिंग आई भी है तो जल्दी से मिड कैप इंडेक्स ने रिकवर करके वापस 20 EMA के ऊपर आया। अब अनफॉर्चुनेटली बैंक निफ्टी की तरह मिड कैप इंडेक्स ने भी मार्च मंथ में 20 EMA के नीचे क्लोजिंग दे दी। अब यहाँ से पॉजिटिव सिग्नल तब बनेगा जब मिड कैप इंडेक्स जल्दी ही यानी अगले ही कुछ दिनों में वापस 20 EMA के ऊपर क्लोजिंग दे दे, मोर स्पेसिफिकली 57,500 के ऊपर क्लोजिंग दे। लेट्स मूव टू द स्मॉल कैप इंडेक्स। स्मॉल कैप इंडेक्स को भी अगर आप एक पैटर्न देखने की कोशिश करो तो कोविड के बाद स्मॉल कैप इंडेक्स ने 50 मंथली EMA के नीचे क्लोजिंग नहीं दी है। 50 EMA इज दिस ब्लैक लाइन। उसने 50 EMA को टच किया है बट उसके नीचे क्लोज नहीं किया, और अभी भी उसकी करंट सिचुएशन यही है कि वो 50 EMA के बिल्कुल पास में खड़ा है और वहीं से रिकवरी दिखा रहा है। सो इंटरेस्टिंगली फॉर नाउ स्मॉल कैप इंडेक्स इज लुकिंग बेटर देन मिड कैप इंडेक्स। तो साथ ही बात कर लेते हैं कुछ ऐसे सेक्टर्स की जो मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहे हैं, जहां हमें कुछ अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। कल जब मैंने सेक्टोरल एनालिसिस किया तो मुझे समझ में आया कि फार्मा, हेल्थ केयर एंड मेटल सेक्टर्स आर परफॉर्मिंग स्ट्रॉन्गर कंपेयर टू द मार्केट। अब जब मैं बोलती हूँ परफॉर्मिंग स्ट्रॉन्गर, तो आई वांट टू से अगर वो गिर रहे हैं तो मार्केट से कम गिर रहे हैं, और जैसे ही मार्केट बाउंस करता है तो वो बेटर रिजल्ट्स देते हैं। तो आप इन सेक्टर्स पे फोकस कर सकते हैं। और एक सेक्टर जिससे आपको अभी के लिए बिल्कुल दूर रहना है, दैट इज मीडिया। मार्केट तो वीक है ही, बट ये सेक्टर गिरती हुई मार्केट को भी अंडर परफॉर्म कर रहा है। जितना मार्केट गिरती है, मीडिया सेक्टर उससे ज्यादा गिर जाता है। तो अभी के लिए दूर रहिए इस सेक्टर से और इस सेक्टर के स्टॉक से। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप एंड स्मॉल कैप इंडाइसेस को स्टडी करके समझ में आता है कि मार्केट अभी भी वेट एंड वॉच मोड में ही है, कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं। थोड़ी रिकवरी है बट अभी तो मंथ स्टार्ट ही हुआ है। लेकिन जो लेवल्स हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं, अगर आप उन लेवल्स को ट्रैक करते हो तो आप मार्केट को रिएक्ट नहीं करोगे, आप मार्केट को एंटिसिपेट कर पाओ। नेक्स्ट वीकेंड हम मार्केट को फिर से रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि मार्केट क्या डायरेक्शन दे रहा है। तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे कनेक्टेड।